Tragic news of two people who have died and more than 100 policemen have been injured in a widespread violence that erupted during a demolition drive in Uttarakhand's Haldwani on Thursday. Of what officials have gone on to say, they were there because of illegal religious structures in the town of Haldwani, and the incident which unfolded on Thursday has left the city under curfew with shoot at sight orders issued against rioters. Internet services have been disrupted, schools have been shut down, and as far as the district magistrate of Nainital is concerned, she said that the clashes were a result of an unprovoked assault by a mob, that the administration of the police did not assault anyone. She also added that the demolition drive was not an isolated incident, but similar demolition drives are being conducted across Haldwani. Let's listen in. हल्द्वानी के बनभुलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहाँ पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियाँ पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, किसी को प्रवोक नहीं किया गया, किसी को जो है उकसाने की कोशिश नहीं करी गई, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी एक्टिविटी करने की कोशिश नहीं करी गई जिससे कि जन संपत्ति की हानि हमारी टीमों के माध्यम से या प्रशासन या पुलिस के माध्यम से हो। जो ये एक्टिविटी थी, ये पूरा जो डिमोलिशन ड्राइव था, ये कोई आइसोलेटेड ड्राइव नहीं था। मैं पहले ही आपको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये लगातार चल रही चीज थी। एक एरिया में ही ये घटना हुई, अदर एरियाज में डिमोलिशन ड्राइव्स टेकअप हुए, बड़े बड़े ड्राइव्स टेकअप हुए, 10-10, 20-20 दुकानों के, मकानों के ड्राइव्स टेकअप हुए। वहां किसी प्रकार का कोई रिटेलिएशन पुलिस पर, प्रशासन पर नहीं किया गया। जिस प्रकार की घटना कल घटित हुई है, उससे ये प्रतीत हो रहा है कि जितना ज्यादा समय दिया जाता, ये हमारा मंतव्य है कि जितना ज्यादा समय दिया जाता उतना ज्यादा प्रिपरेशन बढ़ती और उतना ज्यादा हल्द्वानी में और ज्यादा जनहानि और संपत्ति की हानि के हालात उत्पन्न होने की संभावना बढ़ती। We have Kishore joining us on the phone line. Kishore, we just heard Vandana Singh, the district magistrate of Nainital, saying that it was an absolute unprovoked incident that's led to 2 lives being lost and many others injured, including policemen. बिल्कुल, जिस तरीके से 2 लोगों की मौत की सूचना आई है और उसमें कहा जा रहा है कि इनको गोली लगी है। अब इस बात गोली किसकी तरफ से लगी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बातें सामने आ रही है और लाठीचार्ज, यहाँ तक कि जो पेट्रोल पंप है वो फेंके गए थे। अब ऐसे में ये सब जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल वहां स्थिति अंडर कंट्रोल है। पुलिस वहां पर फ्लैग मार्च कर रही है और लगातार जो तमाम पैरामिलिट्री फोर्स की टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद है। जी Right. So Kishore, internet services भी disrupt हुई हैं, school बंद हैं. Of course, a curfew has been imposed. Visuals on our screen of the day after the incident that took place, charred cars and completely destroyed. As we can see, these visuals on our screens from early this morning as to the kind of devastation and the kind of destruction that erupted during that clash that took place yesterday. Tear gas was used. Just take us through, what are the authorities saying and what are the people there in general saying? बिल्कुल, वहां पर अभी इंटरनेट की सुविधाएं सारी बैन की गई है, कर्फ्यू लगाया गया है और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश हुए हैं। पूरी तरह से जो पूरा इलाका है वो अभी पुलिस की टीम और पैरामिलिट्री फोर्स की टीम से घिरा हुआ है। चप्पे चप्पे से पुलिसकर्मी मौजूद है। स्थानीय लोगों को, जो अभी स्थानीय लोग हैं या फिर उसके अलावा उनको अभी फिलहाल इजाजत नहीं है जाने की, और ये कहा गया है कि मेडिकल इमरजेंसी के बाद ही वो लोगों ने जरूर वहां पर अपील की है। जो तमाम वहां पर लोग मौजूद है और जो नेता है और सभी धर्मों के लोगों ने अपील की है कि इस तरीके की जो हरकतें कर रहे हैं उनका समाज से कोई लेना देना नहीं है, और ऐसे में सभी से शांति बनाने की अपील की है। न सिर्फ लोगों ने बल्कि मुख्यमंत्री ने भी लोगों से इस बात की अपील की है।